आगे नहीं चल गए नहीं सेकंड चल गए। ये देखिए दोस्तों, ये खाद बीजने जा रहा है। अब गेहूं बोने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और इसमें डीएपी खाद डाला जा रहा है। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। और एक बंदा तो गेहूं का बीज बो रहा है और दूसरा बंदा डीएपी उर्वरक दे रहा है। देखिए दोस्तों, जितना बढ़िया तरीक़ा से आप गेहूं को बोते हैं उतनी बढ़िया तरीक़ा से फसल उठाते हैं। और यहाँ पर एक खेत है 2.5 बीघा और 2.5 बीघे खेत की अब बुवाई होने जा रही है। यहाँ पर इस बीज में दवाई मिलाई गई है जिसके कारण इसका रंग लाल हो गया है। और एक बढ़िया क्वालिटी उन्नत किस्म की गेहूँ लाया गया है, बहुत बढ़िया। ऐसा मानते हैं कि 45-50 मन प्रति बीघा के हिसाब से खेती होती है। अब यहाँ पर बुवाई का कार्य चल रहा है और बुवाई होने के बाद में बोया जा रहा है पहले तो, फिर उसके ट्रैक्टर के द्वारा बुवाई की जाएगी। सरसों पहले बो चुके हैं, अब गेहूं की बुवाई चल रही है। बहुत अच्छे बढ़िया ढंग से कीजिए काम। फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर बोने के लिए तैयार है। और हाँ जी भाई साहब, कितना खाद डाल दोगे इसमें? इसमें डाला जाएगा 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो खाद डाला जाएगा। एक विषय में 1 किलो खाद डाला जाता है। एक विषय में 1 किलो खाद डाला जाता है, किसान भाई कह रहे हैं। भी एक विषय में 1 किलो ही गेहूँ डाला जाता है। जो हमारे द्वारा 2084 गेहूँ बोया गया है कविता का। कविता 2084 गेहूँ बोया गया है, बहुत बढ़िया उन्नत किस्म, जिसको ऐसा माना जाता है कि बहुत बढ़िया बैठता है ये। इसके गेहूँ खाने में भी रोटी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये है कल्टीवेटर और पीछे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है लाला? हाँ भाई साहब, ये बताइए जुताई किसे कहते हैं? किसी बड़े छेद या पैमाने पर बीजों को बोना ही बुवाई कहलाती है। अच्छा अच्छा, बुवाई में कौन सा यंत्र काम आता है? ये जो पीछे लगा हुआ है, क्या नाम है इसका? जुताई करने के लिए तो कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, जबकि बुवाई करने के लिए सीड ड्रिल्स आती है। आती है नहीं आती? अच्छा अच्छा। और इसमें जो ये जो पलटा लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं पीछे की तरफ, मेज को, जो जमीन को बराबर करने का काम करता है, ये मेज है जो पीछे से बराबर करती है। बहुत बढ़िया नज़ारा, बहुत ही शानदार सुहावना मौसम लगता है, एकदम हरे भरे पेड़ पौधे। आप तो जानते हो इस धरती का श्रृंगार हरियाली होती है। ये देखिए, आपको बताते हैं, यह है डीएपी खाद। डीएपी खाद क्या करता है कि जो अंदर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को पोला बनाता है और मिट्टी को उपजाऊ करता है, ताकि जो गेहूं के जो बीज हैं वो आसानी से निकल जाएं और अच्छी तरीक़ा से पूरा बीज अंकुरित हो जाता है, पूरा बीज उग आता है। यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर खेत की बुवाई की जाती है। हमारे यहाँ सभी खेतों में बस ये जो रबी की फसल है, रबी की फसल तो आप जानते हो, ये रबी की फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है।
दीपावली के आसपास जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है, जिसमें रबी की फसल के अंतर्गत 2 ही फसलों को अधिकांश बोया जाता है। एक तो सरसों की खेती की जाती है यहाँ पर, और गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी है। अभी बुवाई चल ही रही है, बोना स्टार्ट किया है, और इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं यहाँ पर पानी देने के लिए। पहले क्या किया इसमें, जैसे कि अपन कोई बुवाई करते हैं तो पहले पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। उसमें सिंचाई करने के बाद में यहाँ पर 5-7 दिन बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद में फिर इसको बोया जाता है। बोने के बाद में फिर इसमें बोएंगे। वही बटन पे। अच्छा। तो देखिए दोस्तों,